अच्छा, मेरा इसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे खुला लेनी चाहिए। तलाक पे तो आपने कहा ना कि अगर फॉर एग्जांपल वो जेल चले गए हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी या मार रहे हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो खुला किन ग्राउंड्स पे लेनी चाहिए? साद सलमान साहब सामने सवाल करते हैं और सवाल में जो आपने कहा है कि खुला किन ग्राउंड्स पे ले, और मैं ऐड कर देता हूँ कि तलाक किन ग्राउंड्स पे ले। सिर्फ तलाक के तो बेसिक इस तरह है कि और आपके एक्ट में मौजूद हैं 8 पॉइंट्स हैं ग़ालिबन, तो वो उसके अंदर यही है कि जिस तरह बलीग भाई ने बताया कि वो 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वो लापता हैं या 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट वगैरह होगी, इस तरह के हैं तो आप तलाक सीख कर लें। खुला के अंदर ये आप बेसिक राइट्स आप मर्द से रुजू करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको तलाक नहीं देना चाहता या उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो फिर वो जाके कोर्ट से खुला सीख कर लें। उसके ऊपर कोई भी वजूहत हो सकती हैं उन 8 से अलावा, अगर वो उसमें नहीं आ रही हैं उन 8 में, तो फिर वो किसी और बात के ऊपर अगर खुला लेना चाहती है जिसमें बहुत बेसिक है, आपके मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद है, आप उस पर भी खुला ले सकते हैं। यहाँ तक आपको राइट दिया गया है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया। टू ऐड मोर जी, दरअसल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसकी कुछ मोड्स हैं जिसके अंदर आप, मैंने जैसे बताया कि फस्क है ये वर्ड लिया गया है और उसके बाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज़ किया गया, खुला है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज़ किया गया, तलाक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में देखा है। तो हम तलाक को एज अ जनरल स्लैंग ले रहे हैं। तलाक जो पर्टिकुलर है वो मैन का राइट है, वो हस्बैंड का राइट है, उसने ही प्रोनाउंस करना है। जिसे हम जुडिशल डाइवोर्स कहते हैं, उसके लिए एक जो वर्ड है जो तलाक की बात कर रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट है मेरी तरफ से कि जो हम तलाक की बात कर रहे हैं वो जुडिशल डाइवोर्स है, जिसको असल में फस्क ही कहेंगे हम। तो ये दिस इज़ अ क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट। तलाक हक सिर्फ और सिर्फ मर्द का ही है, उसने ही प्रोनाउंस करनी है। नदीम सर, योर क्वेश्चन प्लीज़। आपने अभी कुछ देर पहले कुछ ग्राउंड्स का भी जिक्र किया था, कुछ दोबारा बता दीजिए कि किन वजूहात पर तलाक का मुतालबा ख़ातून कर सकती है और क्या कोई ख़ातून तलाक का मुतालबा कर भी सकती है या नहीं, उसके लिए सिर्फ खुला का रास्ता ही है? सर, डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जो हमारे मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज ऑफ एक्ट 1939 उसमें बयान की गई हैं। उसके अंदर अगर तो हस्बैंड 3 ईयर और मोर लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं, गुमशुदा है, तो उसके ऊपर औरत तलाक सीख कर सकती है। अगर 7 साल से ज़्यादा उसको सज़ा सुनाई गई है तो उसके ऊपर भी वो तलाक सीख कर सकती है। अगर गैर इखलाकी ज़िंदगी गुजारने पर आपका शौहर आपको मजबूर करता है तो आप उसके ऊपर भी आप सीख कर सकते हैं। अगर वो आपका नानो नफ़का जो मेंटेनेंस आपकी डेली बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं और आपकी अपनी पर्सनल मैरिज लाइफ जो है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आप उस बेसिस पे भी जो है तलाक सीख कर सकते हैं। फिर अगर आपको वो फिज़िकल या मेंटल टॉर्चर, ज़हनी दबाव या जिस्मानी आपके ऊपर तशद्दुद अगर आपके ऊपर वो करते हैं और आपको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार पीट कर रहे हैं, गाली गलोच हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस रह रहे हैं और आप पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद है किसी भी किस्म का, छोटा मोटा कर सकते? नहीं सर, छोटा मोटा भी नहीं। तशद्दुद है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये आपकी बर्दाश्त की आदत आप कहाँ तक जाते हैं? अगर छोटा फिजिकल टॉर्चर छोटा भी होगा तो आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे। तो उन यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कलामी की मौके के साथ कि हर बड़ा टॉर्चर पहले छोटा टॉर्चर ही होता है और फिर वो बढ़ते बड़े टॉर्चर, जिसे कहते हैं हाथ खुल जाना। जब वो हाथ खुल जाता है तो फिर आपकी जायदाद में अगर आपका कोई पार्ट है और वो अपने पास उसको रख लेते हैं या आपकी जायदाद में आपको हिस्सा उसके ऊपर अपना हक जताते हैं या आप तक नहीं पहुंचने देते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तलाक सीख की जा सकती है। फिर अगर आपके शौहर को कोई ऐसी जिस्मानी या कोई भी जिनसी बीमारी है या कोई जहनी बीमारी है, अगर वो मेंटली अनफिट हैं, फिज़िकली अनफिट हैं, जिनसी जो ट्रांसफरेबल प्रॉब्लम्स होती हैं या कोढ़ की बीमारी जैसे होती है, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो सीख कर सकती हैं। फिर उसके अलावा अगर दूसरी शादी आपकी इजाज़त के बग़ैर उन्होंने की है तो वो एक मेजर ग्राउंड है जिस पे तलाक सीख कर सकती है। और अगर आपकी इजाज़त से भी की गई है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक की गई है और वो अपनी तमाम बीवियों में चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें अगर बराबरी का सलूक नहीं रख पाते हैं तो आप उन बेसिस के ऊपर भी तलाक सीख कर सकते हैं। इसके साथ एक और भी है कि अगर आपकी कम उम्री में शादी हो गई है, जिस वक्त जो खातून है उनकी शादी की उम्र नहीं थी, 16 साल से कम पे उनकी शादी कर दी गई है और वो मेजर होती हैं, तो फिर ये फैसला करने का उनके पास इख्तियार है कि वो इसको
कंटिन्यू करना चाह रही हैं कि नहीं करना चाह रही, वो इवन उसके ऊपर भी इसको डिसॉल्व करवा सकती हैं। और खुला के अंदर आपको कोई बेसिक रीज़न इन रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए कि इनमें से कोई होनी चाहिए। खुला के लिए इट कुड बी एनी रीज़न जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, या आप आपस में समझते हैं कि आपका मैच नहीं है, आप लोगों की थिंकिंग एक जैसी नहीं है, या एनी अदर इश्यूज़, तो उसमें खुला सीख की जा सकती है। ये जो बात आपने कही है कि कम उम्री में शादी हुई, ये कहाँ पे 18 साल से कम? 16 साल। सर बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो 18 इयर्स है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 16 इयर्स। और उसमें भी एक कंडीशन है कि मैरिज कंज्यूमेट ना हुई हो। अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई है तो फिर नहीं, मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई देन यू विल चूज़ द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। और दूसरा कुछ ग्राउंड्स के अंदर मैं ऐड करूँगा कि एक ग्राउंड है इल्ला की और एक ग्राउंड है लियान की, कि अगर आप एक्यूज़ करते हैं अपनी वाइफ को कि आपने कोई बदकारी की है और आप उसे प्रूव नहीं कर पाते, फिर आप कोर्ट के सामने कसम लेते हैं कि हम क्योंकि आपने अपनी वाइफ के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया और आप उसे प्रूव नहीं कर सके, तो फिर एक कसम ली जाती है और वो कसम को कहते हैं लियान। और फिर एक है हार्मफुल पर्सोनिफिकेशन, कि आप अपनी वाइफ को कहते हैं कि यू आर लाइक बैक ऑफ माई मदर, आप मेरी माँ जैसी लगती हैं। तो जैसे हम घर वालों को कहते हैं, ये अगर अपने जैसे कज़न्स के अंदर आपस में शादी होती है और हम मजाक में कह देते हैं कि अगर आपने अपने हस्बैंड को भाई कह दिया तो आपका निकाह टूट जाएगा, दिस इज़ रियलिटी, लेकिन वो हार्मफुल होनी चाहिए। अगर आप वाकई में उसको उसकी माँ की तरह, अपनी माँ की तरह समझते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज।